हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। छत्तीसगढ़ सहायक विकास विस्तार अधिकारी यानी कि एडीओ का एग्जाम कुछ ही महीनों में होने वाला है। तो आज ही आजीविका और पंचायती राज से हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप विद्यालय आईएएस में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और ये क्वेश्चन आपके आगामी एडीओ परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के पंचसूत्र में क्या सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, नियमित बैठक होती है, बचत होती है, लेखा संधारण होता है, निवेश नहीं होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। अगला है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के विषय में क्या सही है। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप दिया गया, पंचायती राज व्यवस्था को वैधानिक स्वरूप दिया गया, और संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई। इस संशोधन के कारण संविधान में 15 अनुच्छेदों की वृद्धि हुई। देखिए, ये सब क्वेश्चन आपके एडीओ परीक्षा में ही आ चुके हैं। ठीक है, इसी आसपास ही आपके क्वेश्चंस घूमेंगे। तो क्या है, संवैधानिक स्वरूप दिया गया है, जिसका वर्णन हमारे संविधान में मिलता है किसी भाग में, किसी अनुसूची में या फिर किसी अनुच्छेद में, वो संवैधानिक होता है। तो ये प्रॉपर संवैधानिक है। क्यों? क्योंकि ये 73वें संविधान संशोधन के बाद में पंचायत भाग 9 में है पंचायती, और 9 क है नगरीय निकाय। ठीक है, प्रॉपर इसके लिए अनुच्छेद है 243 से 243 ओ तक पंचायती राज के, और 243 पी से 243 जेड जी तक नगरीय निकाय के। ठीक है, तो दो तो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दो जिसमें जिसमें है उसको हटा देते हैं। तो अब एक ए और सी आ रहे हैं। तो देखिए, इस संविधान के कारण 15 अनुच्छेदों की वृद्धि हुई थी, 15 की नहीं हुई थी, ज्यादा की हुई थी। ठीक है, क्योंकि 243 से 243 वो तो सिर्फ मतलब पंचायतों में है। और उसके बाद पी से जेड जी तक नगरीय निकाय के लिए है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। क्या करना है? क ए ग्राम सभा, बी गठन, सी संरचना, डी डिजर्व करके याद रखिएगा। ठीक है, तो क आ जाएगा ग्राम सभा, एक का डी, फिर ख पूछा है, ख यानी बी गठन, सी, फिर 243 ग यानी कि सी संरचना। ठीक है, ए हो जाएगा, और घ यानी कि आरक्षण। ठीक है, तो अब अगला है भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्न में से भारत के कौन से भाग पर अंतर्वेपित होता है? कौन से भाग पर होता है? भाग 9वां। ठीक है, यहाँ पे रोमन में लिखा हुआ है, तो ए जो है वो हमारा 9वां हो जाएगा। राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? भारत के संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम इसके गठन के लिए प्रावधान है। इसका गठन राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है, और यह राज्य के राज्यपाल को पंचायतों की आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु उपाय अनुशंसित करता है। क्या सही है पूछा है। देखिए, तो इसमें आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगला है पंचायती राज अधिनियम में कितनी धाराएं, अध्याय और अनुसूचियां? बहुत अच्छे से याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। 132 धाराएं हैं, 15 अध्याय हैं और 4 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 132 धाराएं, 15 अध्याय और 4 अनुसूचियां। पंचायती राज अधिनियम के अध्याय कितना पूछ रहा है? 14A कि किससे संबंधित है। ठीक है, निर्वाचन का संचालन, पंचायतों में कामकाज का संचालन, पंचायतों की निधियों और उसकी संपत्ति, और अनुसूची पंचायती राज अधिनियम का धारा कितना पूछ रहा है? ये 14 लिखा हुआ है। ठीक है, 14A अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध से रिलेटेड है। इसकी अनुसूचियों से भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब जितने भी धाराएं हैं उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो वो भी मैं अगले चैप्टर में कराऊंगी। ठीक है, अगले वीडियो में हम उसी को देखेंगे, धाराओं को। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? धारा 37 क्या कहता है? ये कहता है पंचायतों के पदाधिकारियों का त्याग पत्र, धारा 37। ठीक है, और धारा 38 क्या है? धारा 38 है पंचायत के पदधारियों का हटाया जाना। धारा 39 क्या है? ये पदधारियों का निलंबन है। और धारा 40 क्या है? रिक्तियों का भरा जाना। ठीक है, अगला है, सॉरी 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 सॉरी, इसमें जो पंचायत के पदाधिकारियों का निलंबन, ये धारा 40 है, और पदाधिकारियों का हटाया जाना ये तो धारा 38 है।
रिक्तियों का भरा जाना, रिक्तियों का भरा जाना ये है धारा 37 और पदाधिकारियों का त्याग पत्र ये है धारा 39। ठीक है, इसको आप मैच कर लीजिएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे जो धारा 77 की उपधारा 2 है वो किस में आ जाएगा? बी, अनुसूची 2। ठीक है, इसको आप देख के इसका आंसर लगा लीजिएगा। जिला पंचायत की संरचना के संदर्भ में क्या सही नहीं है? निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित किए गए सदस्य लोकसभा के समस्त ऐसे सदस्य जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूर्णतः या अंशतः जिले के भाग हैं, और राज्य के राज्यसभा के निर्वाचित राज्यसभा के समस्त ऐसे सदस्य जिनका नाम जिले की मतदाता सूची में है। राज्य विधानसभा के समस्त सदस्य जो उस जिले के निर्वाचित हुए हैं। जिले के जनपद पंचायतों के समस्त सदस्य अध्यक्ष। देखिए, जिला पंचायत की संरचना में जो सांसद होते हैं या फिर जो सांसद होते हैं वो भी एक प्रॉपर पोजीशन रखते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो तब विलोपित कर दिया गया था, लेकिन इससे डिटेल्ड वीडियो हम अपने आगामी वीडियो में शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, कि उस जिला पंचायत की संरचना के लिए राज्यसभा के सांसद भी होते हैं, लेकिन उनमें क्या होना चाहिए कि जिले की मतदाता सूची में नाम हो जरूरी नहीं। ठीक है, वो एक जिले से एक राज्यसभा सांसद थोड़ी आता है, वो तो कई जिलों से चुन के आता है। क्षेत्र का निवासी मात्र हो। राज्य विधानसभा के समस्त सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित हुए हैं, ये सही है। जिले की जनपद पंचायतों के समस्त सदस्य अध्यक्ष। देखिए, समस्त जो अध्यक्ष होते हैं वो उसके सदस्य होते हैं जिला पंचायत में। जनपद पंचायत के अध्यक्ष जिला पंचायत में भी सदस्य होते हैं। अगला अगला है, देखिए, ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप जानकारी। इससे भी 30 प्रश्न आए थे। ठीक है, तो मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के अंतर्गत क्या निर्माण कराना आवश्यक है? तो कम से कम 200 से 500 मीटर लंबी सीमेंट कंक्रीट की सड़क। मुख्यमंत्री गौरव पथ योजना अब क्या हो गया है? ये प्रधानमंत्री सड़क योजना। ठीक है, सभी के नाम अब चेंज हो चुके हैं, इसीलिए मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको वो क्वेश्चन से इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ। ठीक है, कि 2017 में एक्चुअली कैसे प्रश्न पूछे गए थे, जिससे आप क्या कर सकें, आगामी परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर सकें उसी एंगल में। कौन सा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना की विशेषता नहीं है? 18 से 50 वर्ष की आयु, न्यूनतम वार्षिक बीमा किस्त 300 रुपये, बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर नामित व्यक्ति को 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। तो देखिए, न्यूनतम वार्षिक बीमा किस्त 300 रुपये ये जरूरी नहीं था तब। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कोर नेटवर्क सड़कों की संख्या है लगभग। देखिए, तब ये क्वेश्चन विलोपित कर दिया गया था। स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना में कुल कितनी कीमत केंद्र राज्य का अनुपात है? ठीक है, तो तब 75-25 का अनुपात रहा है। अभी के अनुपात हम पढ़ेंगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत किए गए कार्य अनिवार्य सामाजिक अंकेक्षण कराने की अवधि है। 6 माह की अवधि दी गई थी। सामाजिक अंकेक्षण का अधिकार निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है सामाजिक अंकेक्षण का? ग्राम सभा को। ठीक है, सामाजिक अंकेक्षण में ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है? जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। सामाजिक अंकेक्षण की तैयारी में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? ये सामाजिक अंकेक्षण का वृहद स्तर पर प्रचार को शामिल नहीं किया जाता है। और ये क्वेश्चन विलोपित हो गया था। बीपीएल के हितग्राही को समुचित प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से भारत सरकार की सहायता से इस राज्य के कितने जिलों में ईटीआई की स्थापना की गई? तो तब 18 जिलों में की गई थी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में वित्तीय समावेशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 8/2/2017 तक कितने खाते खोले जा चुके हैं? ये बहुत बार पूछा जा चुका है। प्रधानमंत्री जन धन योजना में वर्तमान में कितने खाते खोले जा चुके हैं? तो इसको आप अभी के बेसिस पर भी तैयार करेंगे। ठीक है, मुद्रा योजना के अंतर्गत शिशु ऋण योजना में कितने रुपए ऋण स्वीकृत करते हैं? कितने करते हैं? 50,000 तक करते हैं। ठीक है, फिर 50,000 से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख। छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातीय विकास निधि के अंतर्गत कितनी बाड़ी विकास परियोजनाएं हैं? ये विलोपित कर दिया गया था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए अपील अधिकारी इनमें से कौन होता है? अपील अधिकारी
मुख्य कार्यपालन अधिकारी इसका अपील अधिकारी होता है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है पूछा है, ठीक है। तो इसमें क्या-क्या होता है, जीवन की स्वतंत्रता संबंधित सूचना 48 घंटे के भीतर देनी होती है और सामान्यतः सभी जानकारियों को 30 दिनों के भीतर दे देना होता है। यदि सूचना केंद्रीय, राज्य, सार्वजनिक सूचना प्राधिकारी से संबंधित है तो 40 दिनों के भीतर सूचना देनी होगी। ये गलत है। देखिए, सूचना किसी से भी रिलेटेड हो, 30 दिनों के भीतर सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दे देना है। और अगर ये सूचना किसी के जीवन से रिलेटेड हो गई है तो ये 48 घंटे में देना आवश्यक है। ठीक है, यदि किसी तीसरे पक्ष से जुड़ा हो तो 40 दिनों के भीतर देनी होगी। ये सही है, ठीक है। अगर मैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में पूछ रही हूँ तो वो 40 दिन लगा सकते हैं, लेकिन अगर मैं अपने से रिलेटेड या फिर किसी की लाइफ से रिलेटेड दे रही हूँ तो किसी की लाइफ में तो 48 घंटे के भीतर देना होगा, ठीक है। वाटर सेट प्रबंधन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे विकसित करने को उच्च प्राथमिकता दी गई है? किसे विकसित करने को उच्च प्राथमिकता दी गई है? ए और बी दोनों। देश में नई वाटरशेड परियोजनाएं किस तिथि से कार्यान्वित की गई हैं? तो ये कार्यान्वित की गई हैं 1 अप्रैल 2008 से, ठीक है। फिर कौन सी वाटरशेड समिति की विशेषता नहीं है? तो क्या नहीं है, ग्राम पंचायत द्वारा वाटरशेड समिति की अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। वाटरशेड परियोजनाओं के चयन में किसे मापदंड में शामिल नहीं किया गया है? अवक्रमित भूमि की उपलब्धता। वाटरशेड परियोजना की बहुस्तरीय पद्धति में कितने स्तर होते हैं? कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं, ठीक है। वाटरशेड की बहुस्तरीय पद्धति में, ठीक है। तो आज हमने क्या किया, 80 से लेकर 110 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया है, 81 से लेकर 110 तक के। और हम कल बाकी जो 40 प्रश्न रहे हैं उसे भी सॉल्व करके देखेंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो ये आपके लिए जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ मैं अभी वर्तमान में पंचायती राज भी पढ़ाऊंगी, ठीक है। कल हम धाराओं का डिस्कशन करेंगे, कौन सी धारा में क्या किस चीज़ का प्रावधान है। 15 अध्याय, 132 धाराएं और कितने 4 अनुसूचियाँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। विद्यालय अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, विद्यालय इसको सब्सक्राइब करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।